R S दिल्ली। RS दिल्ली। हेलो, मैं हूँ सुमंत और मैं हूँ दीपिका। और हम फिर लेकर आ गए हैं प्यार से भरा ये शो जिसका नाम है इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। दीपिका यार, हर बार मैं ही बताता हूँ कि कहानी क्या है, कभी कभी तुम भी सुना दिया करो। तुम बताने का मौका कहाँ देते हो? चलो आज दिया, बताओ आज की कहानी क्या है। आज की कहानी का नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब एक कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है। व्हाट रियली? अब तुम पीजेज मारोगे हमारे शो पर? अच्छा था यार, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन टॉपिक अच्छा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। प्यार में अक्सर हमने देखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर या तो प्यार परवान ही नहीं चढ़ पाता या फिर रिश्ता टूट जाता है ना? हाँ, you're right। इसलिए हमें कभी भी असम्पशंस नहीं करने चाहिए। बिल्कुल। तो फिर शुरू करें आज की कहानी मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए करते हैं। हम सबने कभी ना कभी कॉलेज में किसी ना किसी को दिल जरूर दिया होगा, पर हर कोई सेम तो होता नहीं। वेल, वी ऑल आर डिफरेंट। कुछ लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ लोग अपने फीलिंग्स का ये वॉल्केनो अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं। आज की कहानी है दिया और अमित की। दिया और अमित हम सबकी तरह ही नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अमित कॉलेज का हार्ट थ्रोब है। सब लड़कियां उसके आगे पीछे हमेशा दिखाई देती है। दूसरी ओर हमारी जो दिया है ना, कॉलेज की स्कॉलर है। ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन ही समझो। मन ही मन वो अमित को बहुत पसंद करती है, तो बोलने से डरती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। यार तू भी ना दिया, जब तक तू अमित को बताएगी नहीं कि तू उसे पसंद करती है तो उसे पता कैसे चलेगा? अरे रहने देना। वैसे भी कॉलेज तो खत्म हो गया है ना, आज फेयरवेल है। इसके बाद कौन किससे मिलने वाला है, यू डोंट नो। छोड़, तू रहने दे। तू वैसे भी वही करने वाली है जो तेरे मन में आएगा। मैं क्यों अननेसेसरीली अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? वैसे बाय द वे, तेरा आज पार्टी में पार्टनर कौन है? आई होप तू जानती है कि पार्टी में यू हैव टू कम विद अ पार्टनर। हाँ पता है, कृणाल मेरा पार्टनर बनने वाला है। वो चंपू कृणाल? तू ना मेरा नाम खराब करने वाली है एक दिन। चुप कर। आउच। चल मैं निकलता हूँ, टाइम पे आ जाना वहां पे। सी यू एट, बाय। बाय। दोस्त बहुत टाइप के होते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ जाने दे जो होगा देखा जाएगा ऐसा एटीट्यूड रखते हैं, और जब सलाह देते हैं तब जेन्युइन भी होते हैं, पर हम हैं कि उसे हंसी में टाल देते हैं। दिया के दोस्त आशुतोष ने सही कहा था, जब तक बोलेगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। खैर, शाम को दिया तैयार होकर अपनी फेयरवेल पार्टी पर गई। जैसे ही वो वेन्यू पर पहुंची, उसे कृणाल का फोन आया और उसने कहा कि उसको आछू हो गया है और वो अभी फेयरवेल पार्टी में नहीं आ पाएगा। ये लास्ट मिनट बैकआउट, हाउ अनकूल इट इज। बेचारी दिया, उसने सिक्योरिटी गार्ड को कितना मनाने की कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहा था। दिया वहां मुंह लटकाकर बैठी थी कि तभी अमित पार्टी में आता है। प्लीज अंकल, ओ हैंडसम अंकल, जाने दीजिए ना। आज के बाद पता नहीं कब मिलूंगी सबसे, प्लीज। हे, हाय, ऑल ओके? हाय। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो एक्चुअली मैं सिक्योरिटी अंकल को अंदर नहीं सॉरी, वो एक्चुअली दोनों अंदर जाने, सॉरी, एक्चुअली सिक्योरिटी अंकल मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। वो एक्चुअली इट्स अ कपल्स एंट्री ना। तो आपका पार्टनर है? वो उसने लास्ट मोमेंट पर डिच कर दिया, कहता है बीमार है। ओह, अमित भी किसी पार्टनर के साथ नहीं आया था। अब कॉलेज का हार्ट थ्रॉब है, लड़कियां तो लाइन से खड़ी होंगी उसके लिए, जिसे चाहे चूज कर ले। पर इस वक्त अमित का दिल कह रहा था कि उसे इस लड़की की मदद जरूर करनी चाहिए। वैसे अमित दिल से बहुत अच्छा लड़का था, उससे किसी का भी दर्द देखा नहीं जाता था। इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि अमित का कोई दोस्त मुश्किल में है और वो उसकी मदद ना करे। पर इस सिचुएशन में फंसा तो कोई दोस्त नहीं, अजनबी था। अमित के दिल ने उसे कहा कि उसे इस लड़की की हेल्प जरूर करनी चाहिए, और फिर उसने वही किया। अमित ने दिया से कहा, सुनो,
इस सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प करने के लिए सिर्फ एक ही आइडिया आता है, तुम मेरी पार्टनर बन के अंदर चलो। क्या? मैं तुम्हारी पार्टनर? हाँ। तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है? रियली? You just made me sound like an alien. अब तक तो मेरा कोई पार्टनर नहीं है। एक्चुअली मैं इन सब चीजों पर ना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, और वैसे भी मुझे किसी को कमिटमेंट देना अच्छा नहीं लगता इफ आई कांट फुलफिल इट। मैं जानता था कि मुझे यहाँ अपने लिए कोई ना कोई पार्टनर तो मिल ही जाएगा। तुम प्रॉब्लम में हो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। एक्चुअली आई डोंट माइंड। आज लास्ट डे है सबके साथ, मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। पता नहीं इसके बाद कौन कहा जाएगा। ओके, तो फिर चलो। सर सिक्योरिटी, हम दोनों साथ जा रहे हैं। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वाओ, इंटरेस्टिंग पार्टी है। सॉरी, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आई एम अमित। हाय, आई एम दिया। वेरी नाइस टू मीट यू। अब मैं चला अपने रास्ते और तुम जाओ अपने रास्ते। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। सॉरी, व्हाट? एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। लिसन, इट्स ओके। एनीवे, थैंक्स फॉर योर हेल्प। बाय। जाने अनजाने अमित ने दिया का दिल दुखाया था। शायद अनइंटेंशनल था, पर डैमेज तो हो ही चुका था। दिया को कुछ वक्त के लिए लगा कि अमित एक अच्छा लड़का है, पर उसने जो कहा उसके बाद दिया को एक मिनट भी नहीं लगा टू चेंज हर ओपिनियन अबाउट हिम। गलती तो थी अमित की, और उसे इस बात का पूरा एहसास भी था, इसलिए वो पार्टी में दिया को ढूंढता रहा, पर वो कहीं दिखी नहीं। दूसरी ओर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का नाटक करती रही, क्योंकि उसके दिमाग में अमित की कही हुई बात अब तक घूम रही थी। समझता क्या है अपने आप को? कुछ लड़कियां आगे पीछे क्या घूमती है, अपने आप को तो सुपरस्टार समझने लगा है। बस कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो जाती है और सब एक दूसरे को गुड बाय हग्स करके फाइनल बाय कह रहे होते हैं कि तभी दिया और अमित एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दिया की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अमित ने उसे हक किया और कहा, सॉरी दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि कहीं लोग तुम्हें मेरे साथ लिंक ना करे, तुम्हें टीज ना करे। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। इट्स ओके, रिलैक्स। Anyway, you have a great life ahead. Good luck. Diya, can I make up for my mess? Please? Can I take you out for something? A walk, coffee, or maybe just an ice cream? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। दिया प्लीज, तुम्हें याद है तुमने मुझे कुछ टाइम पहले कहा था, पता नहीं इसके बाद कौन कहाँ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अगेंस्ट कोई बिटर मेमोरीज रखो। Just say yes for an ice cream. Okay, fine. Ice cream sounds good to me. पर देखो, मुझे घर टाइम से पहुंचना है। मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है बैंगलोर के लिए। कॉलेज में कोई रिक्रूटर्स आए थे, उन्हीं में से कंपनी ने सिलेक्ट किया है। सो वाओ, कांग्रेट्स। थैंक्स। चलो चलते हैं। अब तुम यहाँ टाइम वेस्ट करोगी तो तुम्हें लेट जरूर होगा। ओके, चलो। दोनों फेयरवेल पार्टी से सबको अपना फाइनल बाय करते हुए निकल गए। कितनी अजीब बात है ना कि कुछ देर पहले ये दोनों अजनबी थे और अब देखो जैसे एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। कुछ रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं, कब बनते हैं और कब बिगड़ जाते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। हम बस हवा के झोंके की तरह बहते जाते हैं उनके साथ, और यूं ही बहते गए अमित और दिया भी। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब रात गई और सुबह आई। सुबह के 4 बज गए थे, पर इस सुबह का एहसास दिया को उसके डैड के कॉल ने दिलाया था। हेलो दिया, बेटा कहाँ हो? पापा, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। बेटा वक्त का अंदाजा है तुम्हें, फ्लाइट है तुम्हारी बस कुछ ही घंटों में। ओह क्रैप, सॉरी पापा, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। मैं ना अभी घर आती हूँ। I'll be there in 15 minutes. दिया और अमित दोनों जैसे अपने आप में खो से गए थे। दिया जो नॉर्मली थोड़ी हाइपर सी रहती है, वो आज बहुत काम थी। उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। अमित दिया को घर छोड़ने जाता है, दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को जाने ही नहीं देंगे। अमित चाहे कई लड़कियों से मिला हो, पर उसे ऐसी फीलिंग पहली बार आई थी। हर लड़की बस उससे इसलिए बात करती थी क्योंकि वो कॉलेज का हार्ट
थ्रॉप था, गुड लुकिंग था, पर दिया के मन में ऐसा कुछ नहीं था। और दिया की यही सिंप्लिसिटी अमित को भा गई। अमित और दिया ने एक दूसरे का नंबर लिया और अमित ने कहा कि वो उसके टच में जरूर रहना चाहेगा, और नंबर लेके अमित वहां से चला जाता है। बस कुछ ही देर में दिया को उसके फोन पर मैसेज आता है। मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू दिया। दिया को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अमित ने उसे मैसेज किया था। ताज्जुब की बात यह थी कि कॉलेज में इतने साल उन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की थी, और आज वो एक दूसरे से इतने अटैच्ड हो चुके थे। दिया तो जैसे मिक्स्ड इमोशंस में फंस गई थी, और उसने अपना ये एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड आशुतोष के साथ शेयर करना चाहा। उसने तुरंत आशुतोष को फोन किया। हेलो आशु, कहाँ है? मुझे तुझसे बात करनी है। प्लीज जहाँ भी होगा, प्लीज थोड़ा साइड में आके मुझसे 2 मिनट बात कर ले। बाप रे बाप, बाप रे बाप, तू क्या आज घोड़े पर बैठ के आई है? सांस तो ले ले। आशु, मुझे प्यार हो गया है। हाँ? क्या? हम सबके लाइफ में हमारे कुछ खास फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम सब कुछ बताते हैं, और वही फ्रेंड्स कभी कभी हमें डिसीजन लेने में मदद भी करते हैं, कभी गलत तो कभी सही। दिया ने अपना पूरा अमित एक्सपीरियंस आशु के साथ शेयर किया। आशु ने कामली दिया की सारी बात सुनी और फिर कहा, अच्छा एक बात बता, तू उसके साथ 5 साल तक एक ही कॉलेज में रही और उसने तुझे आज तक कभी देखा ही नहीं, और कई बार तो मेरे सामने ही वॉक पास यू, सडनली आज इतना यार ना। लुक, आई डाउट हिज इंटेंशंस, बाकी तेरी मर्जी। शायद तू सही कह रहा है। यू नो, आई थिंक आई शुडंट थिंक अबाउट इट सो मच। मुझे वैसे भी अब बैंगलोर के लिए निकलना ही है। चल, मैं निकल रही हूँ। मैं तुझे बैंगलोर पहुंचकर अपना नंबर मैसेज कर दूंगी। चल, टेक केयर। एंड आशु, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। एनी टाइम दिया। यू टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक्स। देखिए, हम ये नहीं कहते कि दोस्त बुरे होते हैं, पर कभी कभी उनका सजेशन तो गलत हो ही सकता है। इस सिचुएशन में आशु गलत था और उसने दिया को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। दिया ने ये अज्यूम किया कि अमित सच में उसे अपनी बातों से बहला रहा था, और वो बिना अमित से बात किए बैंगलोर के लिए निकल गई। दूसरी ओर अमित ने दिया को कई फोन कॉल्स किए और मैसेजेस भी ड्रॉप किए, पर उस तक कुछ भी पहुंच नहीं रहा था। अमित पहली बार किसी को पसंद करने लगा था, पर क्या फायदा, वो तो उससे बात ही नहीं कर पा रहा था। दोनों एक दूसरे से अलग से हो गए। दिया अपने आप को अपनी लाइफ में इतना बिजी रखती है कि उसे अमित का ख्याल ही नहीं आता। अमित भी आगे बढ़ जाता है और वो भी कब तक उसका इंतजार करता है, पर किस्मत ने शायद इस कहानी की एंडिंग कुछ अलग सोची थी। यही कुछ 3 सालों बाद दिया अपने शहर वापस आती है अपने कॉलेज के एक दोस्त रॉबिन मैथ्यू की शादी अटेंड करने। ये फ्रेंड दिया और अमित का कॉलेज का कॉमन फ्रेंड था। अब ये किस्मत नहीं तो क्या कहें, दोनों का आमना सामना फिर से हो जाता है। इत्तेफाक से दोनों चर्च में एक ही बेंच पर एक दूसरे से मिलते हैं। तुम यहाँ? हाँ, एक्चुअली आई एम सरप्राइज टू सी यू। तुम ना तो सौरभ की शादी में आई और ना ही मानसी की। बट रॉबिन ने मुझे बहुत चेस किया और फाइनली मैं आ ही गई। तुम्हें चेस करवाना बहुत पसंद है ना? सॉरी, मतलब? नहीं, कुछ नहीं। अमित, प्लीज बताओ ना। क्या फायदा दिया, तुम्हें जैसे कोई फर्क पड़ने वाला है। तुमने समझना तब भी जरूरी नहीं समझा, और आई एम श्योर तुम अब भी नहीं समझोगी। अमित, प्लीज थोड़ा खोल के कहो ना। दिया, क्या तुमने सोचा कि मुझे कैसा फील होगा जब तुम सडनली डिसअपीयर हो गई? पहली बार एक लड़की को इतना चेस किया मैंने, और वो बस चली गई बिना मुझसे बात किए, बिना मेरे मैसेजेस, मेरे कॉल के रिप्लाई किए। क्या तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि एक बार, बस एक बार मुझसे बात कर लो? अमित, मुझे लगा कि ये आम सी बात होगी तुम्हारे लिए। सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही बात करते होंगे। ओह गॉड, यही तो प्रॉब्लम है। इंसान की परख होती ना तो तुम मेरे इंटेंशंस समझ पाती। अमित, आई एम रियली सॉरी। आई
रियली डिडंट नो कि तुम भी वही फील कर रहे थे जो मैं फील कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम शायद मेरा यकीन नहीं करोगे पर आज भी मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। प्लीज अमित, गिव मी अ चांस टू मेक अप फॉर माय मेस। रहने दो दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अमित रुको। फादर, आई वांट टू से समथिंग। Come here, my child. Come here. Thank you, Father. Now say whatever you want to say on the mic. First of all, I want to congratulate Robin and Catherine. You all just look too good together. And now I would like to say something. I, Diya Khanna, is apologizing you, Amit Malhotra, from the deepest part of my heart. I want to be with you forever, to have and to hold your hand. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart. Amit Malhotra, please forgive me. Can you please be the love of my life? Yes, dear Khanna, it would be my pleasure. जिंदगी कभी कभी हमें कुछ ऐसे राह पर छोड़ देती है जिसकी सही दिशा ढूंढना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आखिर अमित और दिया ने इम्पॉसिबल से लड़कर अपने लिए सब पॉसिबल कर दिया था और उनके इस प्यार की कहानी को एक दिशा मिल गई। दिया और अमित एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में बंध गए। कुछ ही महीनों बाद उनकी एंगेजमेंट हो गई और जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था वही होता गया। और फिर क्या, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये थी दिया और अमित की कहानी, जिनके बीच में पहली हुई मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर प्यार। चाहे नफरत हो या गलतफहमी, प्यार इन सब पे जीत पा ही लेता है। क्यों दीपिका? You're right, Sumanto. इसलिए इन लव नो assumptions. So don't assume, just love. प्यार कीजिए, प्यार बांटिए। मैं सुमंतो और मैं दीपिका फिर लौटेंगे प्यार की एक और खूबसूरत कहानी लेकर इसी चैनल पर जिसका नाम है फीवर 104 FM। और अगर आप भी अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है love@fever.fm। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, love@fever.fm। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और सुनते रहिए इश्क वाला लव। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव। RS दिल्ली RS दिल्ली।